जंगल में एक घर में दुखियारी चिड़िया थी जिसका नाम था टूनी। उसके बहू और बेटे उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे, उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। जब से टूनी के पति की मृत्यु हुई थी तब से उसके बहू बेटे उससे बहुत बुरा बर्ताव करते थे। टूनी चिड़िया का एक पोता भी था, उसका नाम चिंटू था। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की बहू गोरी चिड़िया अपने पति कालू कौआ से कहती है, सुनिए जी, पिताजी को गुजरे तो 1 महीने हो गए, लेकिन माँ जी अभी तक उन्हीं के ख्यालों में डूबी हुई है और अभी तक उनका गम मना रही है। वो हमेशा रोती ही रहती है और घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है और वो मुफ्त में रोटियां तोड़ती है बैठकर। मैं तो कहती हूँ किसी वृद्धाश्रम छोड़ा उन्हें, फुर्सत मिल जाएगी हमें इस बुढ़िया से। हमेशा परेशान ही करती है वो हमें। गोरी चिड़िया, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम क्यों छोड़ाऊं? तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पे है। तुम बहुत बदतमीज हो। मैं अपनी माँ को कहीं भी नहीं छोड़ने वाला। ये घर मेरी माँ के नाम है और अगर मेरी माँ ही चली जाएगी तो ये घर भी चला जाएगा। तुम चुप रहो और अपना दिमाग सही जगह पे लगाया करो। चलो हटो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। कालू कौआ इतना कहकर ऑफिस चला जाता है। तभी वहाँ पे गोरी चिड़िया की सास टूनी चिड़िया घूमकर वापस आ जाती है। अरे माँ जी, मैंने तो आपसे बर्तन धुलने के लिए कहा था और आप इधर उधर टहल रही हो। एक काम न करने को कहो आपसे। चलिए जाइए और चुपचाप नदी के किनारे जाकर बर्तन धोकर ले आइए। अरे बहू, मैं बर्तन धोने जा ही रही थी। टूनी चिड़िया की बहू उसे बहुत परेशान किया करती थी। बर्तन खुद नहीं धोती थी बल्कि अपनी सास से धुलवाया करती थी। टूनी चिड़िया बहुत परेशान रहती थी कि उसके पति के जाने के बाद उसका क्या हाल हो गया है। वो बहुत अकेली हो गई है। उसकी बहू तो उसे घर से बाहर निकालने का कोई ना कोई बहाना ढूंढा ही करती थी और एक दिन उसे वो बहाना मिल ही गया। मैं तो जल गई। सुनिए जी, ये देखिए माँ जी ने क्या किया है। उन्होंने जानबूझकर गर्म पानी यहाँ रख दिया था ताकि मैं नहाने आऊँ और जल जाऊँ। माँ जी तो यही चाहती है कि मैं मर जाऊँ। अरे माँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी बहू को मारना चाहती हो? निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ, दिखाई मत देना मेरे घर के पास। तुम मेरी पत्नी को मारना चाहती हो। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया था। लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर तो यही लगता है कि मुझे तुम्हें अपने घर से निकाल देना चाहिए। ये सब होने के बाद टूनी चिड़िया की बहू गोरी चिड़िया अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। तभी उसका बेटा स्कूल से घर आता है और अपनी दादी को बुलाने लगता है। दादी दादी, ये देखो मैं स्कूल से घर आ गया। आपने कहा था कि आप मुझे खीर बना के देंगी। आप कहाँ हो दादी? मेरे पास आओ दादी। गोरी चिड़िया उठकर अपने बेटे के पास आती है तो उसका बेटा पूछता है, माँ मेरी दादी कहाँ गई? उन्होंने कहा था कि आज मुझे खीर बनाकर खिलाएंगी। मैं कब से बुला रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई दादी। अरे बेटा, तेरी दादी अपने मायके गई हुई है, आ जाएंगी कुछ दिनों में, तो परेशान क्यों होता है? चल तुझे खीर मैं बना के देती हूँ। और हाँ, तू अपनी दादी के पीछे मत पड़ी रहा कर हरदम। गोरी चिड़िया अपने बेटे को सच नहीं बताती है कि उसने अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया है, बल्कि उससे ये कहती है कि वो अपने मायके गई हुई है। और वो लोग कभी अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते कि आखिर माँ गई तो गई कहाँ। इधर टूनी चिड़िया अपने जंगल से दूर दूसरे जंगल में आकर एक छोटा सा घर बना लेती है और उसी में रहती है। और अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वे जामुन बेचा करती थी और उसके जामुन अच्छे दामों में बिक जाया करते थे। अब तो बहुत से पक्षी टूनी चिड़िया को जानने भी लगे थे और उससे वे सब बहुत प्यार किया करते थे। इसी तरह टूनी चिड़िया सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगती है।